नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल अड्डा पर। तो दोस्तों, हमने थर्ड चैप्टर भी कर लिया है, अभी फोर्थ भी डिस्कस हो गया है हमारा ऑलमोस्ट। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ चैप्टर का ये सेकेंड टॉपिक है। फर्स्ट में हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, उसके फीचर्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है और उसका प्रोसेस क्या रहता है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्लान। प्लान क्या होता है, ठीक है। प्लान क्या होता है, कितने तरह का होता है, ठीक है, मकसद क्या है इन चीजों का बनाने का, उस सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्लान का मतलब क्या होता है, इट टेल्स अस हाउ आवर गोल्स विल बी अकम्प्लिश्ड। हम लोग प्लान बनाते हैं, कोई जैसे घूमने का ही प्लान बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये करेंगे, इतने पैसे यहाँ पे लगेंगे, इतने पैसे यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे स्टे करेंगे, यहाँ पे खाएंगे, हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बिजनेस में भी क्या होती है, प्लान बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, ये देखने के लिए। ये प्लान हमें ये बताता है कि अपना जो गोल है वो कैसे पूरा होगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है उसको अचीव कैसे करेंगे, ये प्लान हमें बताता है। तो प्लान जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगल यूज प्लान, दैट नेक्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज खुद बता रहा है, अपने मुंह से बता रहा है कि मैं एक बार ही यूज होऊंगा, एक बार मेरा काम हो गया, मैं खत्म, ओके। तो दूसरा है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब कहता है मैं खड़ा रहता हूं, मैं मेरी जब जब जरूरत पड़ेगी मैं तब तक तुम लोगों के साथ रहूंगा, मतलब मैं बार बार यूज होऊंगा, ओके। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूज्ड ओनली वंस, सिर्फ एक बार ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेल्स प्रमोशन करना है, पर्टिकुलर एक एड बनाई है, ओके, एक पर्टिकुलर एड बनाई है, तो उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, उसका सारी प्लानिंग होगी। और जब वो एड बन गई तो वो सारा प्लान खत्म, ओके। इसलिए उन्होंने बोला है कि सिंगल यूज है, एक बार हो गया उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं रहती, वैल्यू नहीं रहती। कनेक्टेड विद यूनिक सिचुएशन, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि एक ऐड बनाई है उसके लिए डिफरेंट प्लान होगा, जैसे सोप की ऐड है उसके लिए डिफरेंट प्लान होगा, क्रीम की उसके लिए डिफरेंट प्लान होगा, ओके। जो भी है आप सो वन एग्जांपल्स ले सकते हो। ये मतलब एक यूनिक सिचुएशन, डिफरेंट चीज के लिए डिफरेंट प्लान बनता है। एक चीज के लिए अलग प्लान बनेगा, दूसरी के लिए अलग से प्लान बनेगा। ऑफ नो इम्पोर्टेंस व्हेन प्रोजेक्ट इज ओवर, थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था। जब ये सोप की एड जैसे बन गई उसके बाद इसका जो मटेरियल था, इसकी जो प्लानिंग थी, इसकी जो स्टारकास्ट थी, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो सारी चीजें खत्म, बस बाद में इसके बारे में वो लोग सोचेंगे। एक बार काम हो गया, उसका काम तमाम, वो बस अभी किसी जरूरत में कहीं कहीं भी यूज में नहीं आने वाला। दो तरह की चीजें इसमें इंक्लूड होती है, एक होता है बजट, एक होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम बजट हमको पता है हमारी चीज का बजट कितना रहने वाला है, न्यूमेरिक मतलब पैसा कितना लगने वाला है, ठीक है, क्या क्या चीजें की जरूरत है लाने की। प्रोग्राम में ये आता है कि वट क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करना है। जैसे प्लानिंग की भी मेन डेफिनेशन ये मतलब कैसे जो काम है वो होगा, वो इसके बारे में डिस्कस करता है। सिंगल यूज प्लान हो गया। अभी हमारे पास है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग जो प्लान है ये खड़ा रहता है, कहता है कि मैं ऑन रिपीट यूज होता हूँ, ठीक है, बार बार यूज करते जाओ। एक प्लान बना लिया, सालों तक चलाओ, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा हूं तुम लोगों के साथ हमेशा। फ्रेम्ड फॉर रेगुलर एक्टिविटी, जो हमारी डेली की एक्टिविटीज है जैसे उसके लिए रेगुलर बार बार जो एक्टिविटीज हमें करनी है उसके लिए ये जो प्लान है वो बनाया जाता है। जैसे इसके लिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो है वो मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसी कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो हमेशा वही जो प्लान है, सेम प्रोसीजर है पिछले वाला, वही यूज वो लोग करेंगे। कॉन्टिन्यूसली गाइड मैनेजर, लगातार कोई चेंज नहीं रहता, तो जो गाइडेंस है मैनेजर को वो भी कॉन्टिन्यूस रहती है। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट
ऑब्जेक्टिव यानी कि मकसद, स्ट्रेटेजी यानी क्या क्या सोच क्या है उनकी, प्लानिंग क्या है उनकी, पॉलिसीज क्या क्या बनाते हैं, प्रोसीजर तरीका क्या फॉलो करते हैं, मेथड, रूल्स क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं। अभी बजट, प्रोग्राम और ये सारी क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, इतना अपना पॉइंट क्लियर है, सभी को हो गया होगा। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कॉमन प्लान्स मैनेजर्स ने बनाए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं कि काम जो भी हम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है करने का हमारा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज एंड टुवर्ड विच ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मेन पॉइंट होता है जिसकी तरफ बाकी सारे जो हमारे एक्टिविटीज हैं उसको हम डायरेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव के सर पर ही बाकी सारी चीजों को देखा जाएगा, उसी अकॉर्डिंगली बाकी सारी चीजों को फ्रेम किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सेटअप बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो ऑब्जेक्टिव है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही हमेशा सेटअप करती है। दे शुड बी अचीवेबल। हमारे ऑब्जेक्टिव इस अकॉर्डिंगली सेट होने चाहिए कि हम उसको इजिली अचीव कर पाए। ओके, नेक्स्ट दे प्रोवाइड गाइडेंस और प्लानिंग। हमें एक तरह की दिशा दिखाते हैं कि हमें कैसी प्लानिंग करनी है, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली हम सेट करेंगे ना। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसका मोटिव है कि मुझे कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स बेटर चाहिए। ठीक है, बाकी जाए भाड़ में। ठीक है, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है उसको ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली वो सारी जो प्लानिंग है अकॉर्डिंगली करेंगे ना, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उस तरफ की वो प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट टू अचीव। हमें क्या अचीव करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव जो है हमें ये बताते हैं। उसके बाद आ गया जी सेकंड पॉइंट, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है चाल बनाना। ठीक है, जैसे हम एक तरह की ये जो प्लानिंग होती है हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। स्ट्रेटेजी में क्या होता है, कहते हैं अडॉप्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन। हमें एक ही एक्शन, हमें एक ही तरीका अपनाना है, ये नहीं 5-7 तरीके अपना लिए, काम का कोई भी न रहे, हमें एक कोर्स ऑफ एक्शन ही अडॉप्ट करना है। इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। कहते हैं जो स्ट्रेटेजी है उसको हमें बिजनेस के इन्वायरमेंट को देखते हुए बनानी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या चीजें हो रही हैं और हम जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो काम भी करेगी कि नहीं काम करेगी। ओके, उसके बाद है एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें जिन जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना। अभी इसमें हम बहुत अच्छे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे क्या सैनिटाइजर वगैरह की एडवर्टीजमेंट वो लोग अगर बहुत ज्यादा करें तो ऑब्वियसली कंपनी का नाम ज्यादा। उससे पहले इन चीजों की डिमांड थी पर कम थी। उस टाइम पे हमने देखा होगा कि सैनिटाइजर्स की मतलब ऐसे ऐसे जो भी सोप्स वगैरह थे सबने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया, अपने तरीके से उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइज किया। ओके, मतलब ये उनका प्लानिंग में बन गया कि हाँ हमें ये काम करना है ताकि हमारा जो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, तो तभी सब लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया था। ओके, थर्ड पॉइंट इज है हमारा पॉलिसी। पॉलिसीज क्या होती है, हमारी जर्नल स्टेटमेंट्स होती है जो हमें गाइड करती हैं कि हमें किस तरीके का डिसीजन जो है वो लेना है। ठीक है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। मींस हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्हाट टू अचीव, हमें क्या अचीव करना है, और पॉलिसीज हमें बताती है हाउ टू अचीव इट, कि हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव करना है। फ्रेम्ड एज पर ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने अभी आपको बताया, टेल्स वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। पॉलिसी हमें तरीका बताती है कि हमें हमारी मुश्किलों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे किसी को पैसे उधार देने हैं कि नहीं देने हैं, ये हमारी पॉलिसी है। ठीक है, ओके, ऐसी सब चीजें आ जाएंगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर एक तरह का होता है तरीका, प्रोसेस जिसे हम बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। ओके, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस मीन्स लाइन, लाइन में चीजें चलती है। जैसे टू परफॉर्म एक्टिविटीज मीन्स
एक लाइन है, उसी के हिसाब से तरीके चीजें जो है वो चलेगी, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। जो प्रोसीजर होता है वो इनसाइडर्स के लिए होता है। प्रोसीजर में क्या कि हम क्या तरीका अपनाएं हमारे किसी भी काम को करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी से अपने पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पैसे नहीं वापस कर रहा है, ठीक है, कुछ न कुछ सामान वगैरह ले लिया, पैसे नहीं दे रहा है, तो हम क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे? जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम उसको ईमेल या कुछ रिटन एप्लीकेशन कुछ भी भेज दिया, उसके बाद उसे कॉल करेंगे, अगर वो भी रिटन एप्लीकेशन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो उसको कॉल करेंगे। कॉल का भी कोई फायदा नहीं हुआ तो हम पर्सनल अप्रोच करेंगे उस पर्सन के पास। अगर वो ढीठ है, फिर भी नहीं हमारे पैसे दे रहा, तो हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन जो है वो लेंगे। तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है हमें उस पर्सन से अपने पैसे निकलवाने का। ओके, तो बस इसमें और दो बस छोटे छोटे पॉइंट है कि टाइट करेक्शन, दो तरीके से हम इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। कैसे? टाइट, टाइट क्या होता है? कस के एकदम स्ट्रिक्ट आना है पेश उसके साथ, सीधा जाओ, हमारे पैसे देगा कि नहीं देगा। ओके, मतलब थोड़ा रूड गुस्से में जाके उसको बोलना। एक होता है लीनियंट कलेक्शन। लीनियंट मतलब छूट दे दी, चलो भाई साहब कोई बात नहीं, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, 2 महीने के बाद हमें हमारी पेमेंट दे दीजिएगा। ये क्या हो गया? लीनियंट कलेक्शन। ओके, अपना नेक्स्ट पॉइंट है मेथड। मेथड क्या होता है? किसी चीज को करने का तरीका। determines how different activities of procedure are completed। कि प्रॉपर तरीका है कि प्रोसीजर की डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी। ओके, मोर डिटेल देन प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या होता है? सारा काम होता है, ठीक है, जैसे हमने किया था, पहले उसको ईमेल लिखेंगे, फिर उसको कॉल करेंगे, देन पर्सनली उसके पास अप्रोच करेंगे, देन उस पर लीगल एक्शन लेंगे। वो तो गया प्रोसीजर। पर मेथड क्या कहता है कि उसने एक चीज, पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना है। जैसे ईमेल, ईमेल करने का तरीका क्या है, किस तरीके से ईमेल करे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था वहां पे, पैसे निकालना, वो फुलफिल हो जाए। मोर प्रोडक्टिव मेथड चूज, जो सबसे बेटर तरीका रहता है किसी भी काम को करने का। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक काम को करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, उससे हमें जो बेस्ट मेथड लगेगा हम उसी को चूज करेंगे। ये मेथड कहता है, बेस्ट मेथड को चूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रूल। रूल क्या होता है? हमारे स्कूल्स में रूल होते हैं, यूनिफॉर्म डालना है, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड डालना है, वो यूनिफॉर्म में इंक्लूड होगा जैसे। और अगर आप रूल नहीं फॉलो करते तो क्या मिलता है? पनिशमेंट या फाइन लगता है। ओके, रूल हमें बताता है कि व्हाट शुड टू बी डन और व्हाट शुड नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी चीज के रिगार्डिंग हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको हम रूल कहते हैं। इन दिस नो नीड टू टेक डिसीजन, हमें डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसमें रूल है कि नो स्मोकिंग। ओके, नो स्मोकिंग का रूल बना हुआ है, तो पहले से ही अगर रूल बना है तो पहले से उसने उसमें सब कुछ बताया होगा कि अगर कोई बंदा इस रूल को ब्रीच करेगा तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी, ये फाइन होगा, ये उसके साथ होगा। इसमें मतलब पहले से ही सब कुछ है, डिसाइड किया हुआ है, अगर ऐसा उसने किया तो उसके साथ ऐसा होगा, ठीक है, मतलब डिसीजंस टू है उसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, डिसीजंस पहले से ही लिए हुए होते हैं। क्या मिलता है इसमें? पनिशमेंट लगती है, फाइन लगता है, ठीक है, ऐसी मतलब अकॉर्डिंग टू जो भी उसने गलती की होगी दैट पर्टिकुलर पर्सन है, अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट या फाइन लगेगा। अब ये थोड़ी है कि कोई सिगरेट पी रहा है तो उस कंपनी से बाहर निकाल देगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, देख के उसी हिसाब से उसको पनिशमेंट देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना बजट। बजट क्या होता है? हम सभी को पता है कि न्यूमेरिकल टर्म्स में हमारी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, हमारे पास पैसा कितना है, किस मटेरियल को लाने में क्या मटेरियल लाना है, ठीक है, किस टाइम पे उसको यूज करना है, हम किस टाइम में हमें अपना गोल, मतलब जो सारी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है इस चीज को लेके। डिस्क्राइब रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स, कितना मटेरियल लाना है, कितने टाइम पे लाना है, कब लाना है, कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? बजट में आ जाती हैं।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों का इंस्ट्रूमेंट है। कैसे? प्लानिंग का इंस्ट्रूमेंट कब है? जब हम इस चीज को या इस प्लान को बनाते हैं, बजट को बनाते हैं कि हमें इन फ्यूचर ये ऐसे ऐसे करना है। कंट्रोलिंग क्या आ जाता है? जब हम एक्चुअली उसको यूज करते हैं, मींस जब डेविएशंस को हम देखते हैं कि हमने क्या प्लान किया था, ओके, और क्या हमारे पास उस चीज का रिजल्ट आया है। अभी एक्चुअली हमने क्या क्या किया है, प्लान क्या था और एक्चुअली हमने उस चीज को कहां कहां कैसे कैसे यूज किया है। ओके, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम। प्रोग्राम एक पर्टिकुलर जॉब के रिलेटेड होता है। जैसे ये दोनों है, ये सिंगल स्टैंडिंग प्लान है, सॉरी सिंगल प्लान है, ठीक है। तो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू इट, ये सब किसमें देखा जाता है? प्रोग्राम में देखा जाता है। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग होता है। मैनेजर्स जो हैं उनको पहले से बता दिया जाता है, प्लानिंग की जाती है, पहले से बता दिया जाता है ये करना है, ये नहीं करना है। ओके, इसमें जैसे कैसे आ गया, देखो मैनेजर को बता दिया तुम ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखोगे, ठीक है, कब करना है ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैसे करना है, कौन करेगा, ओके, सारी चीजें आ जाएगी, क्यों करना है, सब कुछ आ जाएगा। सेल्स का प्रमोशन करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ओके, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोग्रामिंग में देखी जाती है और पहले से ही बता दिया जाता है। प्रोडक्शन करनी है जी, कैसे करनी है, कौन करेगा, कब करेगा, ये सारी चीजें पहले से ही बता दी जाती हैं। सो गाइस, दिस इज आवर एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।